आपकी बात आपके साथ बदलता दौर नई शुरुआत। तो राम राम भाई सारे भाइयों, मैं थारा भाई पिना मुदगिल और कैमरामैन रिंकू मुदगिल के साथ में स्वागत है आप सबका बदलता दौर यूट्यूब चैनल और फेसबुक पेज पर। तो भाई बहुत ही नामी ग्रामी गांव भी है और बहुत ही अच्छे अच्छे कलाकार भी रहे हैं। गांव निंदाना में बहुत ही सर्वश्रेष्ठ कवि रहे हैं, बहुत ही अच्छे अच्छे कलाकार रहे हैं। तो ऐसे ही आज के दौर के एक सुपर डुपर हिट सांघिक कलाकार हैं भाई धर्मेंद्र उर्फ मोनू। तो उनका इंटरव्यू कराएंगे और सारी बातचीत इंटरव्यू के बीच में कराएंगे भाई। सभी भाइयों से निवेदन है वीडियो का अंत तक जरूर बने रहियो। सबसे पहले मोनू भाई राम राम। राम राम भाई साहब। स्वागत है भाई आपका बदलता दौर यूट्यूब चैनल और फेसबुक पेज पर। बहुत बहुत धन्यवाद भाई साहब। जो दर्शक आपके यूट्यूब चैनल के माध्यम से देख रहे हैं, आपके जो फॉलोअर हैं, उन सभी को राम राम। बहुत बढ़िया। मोनू भाई एक बार आपका परिचय बता दो। भाई साहब मेरा गांव निंदाना है, जिला रोहतक है, तहसील मैम है। मेरा नाम है धर्मेंद्र, प्यार से लोग मोनू को है। हाँ, सांग का मैं काम करता हूँ। बहुत बढ़िया। मोनू भाई पढ़ाई कितनी करी? पढ़ाई भाई मैं 8 तक गया हूँ, 8 क्लास पास करी। क्या ऐसा रीजन रहा कि आगे नहीं पढ़ पाए? भाई घर की तो ये नहीं कह सकते, वह परिस्थिति कुछ ऐसी थी कि वह पढ़ाई ना हो पावे। माता पिता का तो, भाइयों का तो सहयोग था, वह पढ़ो बार बार कहा भी करते, लेकिन खुद की लगन में कुछ न कुछ कमी रही, जिस कारण था मतलब 8वीं 9वीं तक गया हूँ मैं। 9वीं में 3 एक महीने का था। उसके बाद में मैंने फिर स्कूल छोड़ दिया, 2-4 बार नाम नूम कट गया था। फिर एक टीचर था, उसने नाम दोबारा लिखा नहीं, गाँव के टीचर ने कहीं भी लिखा भी जाता, लेकिन मेरी खुद भी रुचि उस टाइम थोड़ी कम थी। हाँ। अच्छा, परिवार का कैसा माहौल रहा, कैसा बचपन गुजरे आपका? परिवार का जो एक नंबर का माहौल रहा, बहुत अच्छा सहयोग रहा। बचपन से लेकर आज तक का भी जिक्र है, मतलब अपने माता पिता जीवित हैं, बहुत अच्छे हैं, बहुत संस्कार दिए उन्होंने, बहुत अच्छा लालन पालन किया, बड़े लाड चाव से रखा। बहुत बढ़िया। जो जिक्र था अब लगन का, पढ़ाई की तरफ से हटकर किस साइड लग गई थी फिर वो लगन? भाई पढ़ाई छोड़ने के बाद में तो देखो, गाना बजाना तो परिवार में था ही पहले से ही, और गाया बजाया भी कर दे। ये नहीं कि बस स्कूल में नहीं गाया, स्कूल में बाल सभा होती थी तो गाते थे, और प्राइज वगैरह भी दिया कर दे, जो टीचर पेन दिया कर दे उस टाइम में, कापी दे दिया कर दे, और भी कुछ मान सम्मान में जो मिलता था वो दे दिया कर दे। ब्लॉक स्तरीय यहाँ पे लोक संपर्क विभाग की तरफ से मैम में भी प्रोग्राम होया, वहाँ भी हमने भाग लिया, वहाँ भी बढ़ चढ़ कर भाग लिया, उड़े भी मतलब फर्स्ट रहा सिस्टम। बहुत बढ़िया। रुचि थी, लेकिन पढ़ाई छोड़ने के बाद में तो धंधा भी किया, दिहाड़ी भी करी, भाई मजदूरी भी करी। शौक था, वो भी शौक के था दिहाड़ी करने का भी, वो पीछे में लगे। दिहाड़ी पे भी गए, उस टाइम 135 रुपये दिहाड़ी दिया कर दे। गाड़ा काम चल रहा था, आदर्श गाँव घोषित होया था निंदाना, गाड़ गुड़ बनया कर थी। हमारा मिस्त्री था, राज मिस्त्री, उसके गिला हमने काम कराया 2-3 महीने। बहुत बढ़िया। तो गाने की तरफ फिर कैसे रुख बनाया? गाने की तरफ कुछ तो लगन बचपन तय थी, परिवार में था गाना बजाना, खानदानी जुगर काम भी हो गया भाई। मिरासी जाति अपना जो है वो गाना बजाना खून में था, गाया करते बचपन तय। फिर धीरे धीरे मैं जागरण की तरफ अपनी खुद की पार्टी बना ली थी अपन, जागरण की। किस दौर में? ये स्कूल छोड़ने के 1-1.5 साल बाद में। तो कौन सा सन था, याद हो तो? सन मान लो 92 का मेरा जन्म है। 8 साल 9 साल में स्कूल में भी गया हूँ। उसके बाद में मैंने 2000 के आसपास। हाँ, जागरण की टीम जोड़ी मैंने 2003 में। जागरण की टीम जोड़ी थी, छोटी उम्र में जोड़ दी थी। छोटे भाई हैं, वो भी गाया कर दे, बड़ा भाई था वो मटका मटका बजा लिया करदा, वो सिखाया भी करदा, साथ में भजन भाजन लिख लिया कर दे, खुद के बनाया कर दे। तो वो बालाजी महाराज के, माता रानी के जागरण कीर्तन आए जा कर दे। तो उस तनारा में ढोलक भी थोड़ी थोड़ी प्ले कर लिया करदा। तो मैं कीर्तना में हमारे गांव के जो बुजुर्ग सत्संगी थे उनके साथ भी मैंने संगत करी। डेरा में 17वीं के प्रोग्राम में, हर प्रकार के प्रोग्राम उनके पास में रहा कर दे। भाई छठी का प्रोग्राम है, किसी का ब्याह के उपलक्ष्य में प्रोग्राम है, तो वो जाया कर दे। साथ में मन ले जाते ढोलक आला, ढोलक बजाना में उनके साथ में। भाई कुआं 50 रुपये दे देंगे, कुआं 100 रुपये दे देंगे, कुआं 35 रुपये भी दे दिया कर दे। कुल में छोटा था। तो उसके बाद में बाहर भीतर जाने लगे प्रोग्राम में। भाई बाहर जो पार्टी लेकर जा कर दे, हम और पार्टी भी आई पा कर दी, तो वहाँ संपर्क हो जाया कर दे, भाई लड़का ढोलक ठीक बजाओ यार। तो कीर्तना में तो अपने ढोलक वाले का नंबर जब ले लिया कर दे,
नंबर दे देंगे तो उड़ तो फिर दिहाड़ी खुलनी भी शुरू हो गई थी। वह जो दे देंगे वो ले लिया कर दे, गाँव वाले के ले जा कर दे, वो 100 देंगे, 50 देंगे, 150 देंगे, उससे में राजी रहा कर दे। लेकिन उसके बाद में जब नू कहने लगे भाई कै रुपये ले होगा, तो उसमें नू भी बता दिया भाई 300 रुपये लूंगा। तो धीरे धीरे काम चलता रहा, 300 तो 500 भी हुए, 500 तो 800 भी, 800 तो 1200 भी हुए। फिर अपना पूरा ग्रुप भी लगाने लगे, जैसे बैंजू, ढोलक, बड़ा ढोल और ऑर्गन वगैरह, ये 4-5 साज लगा कर दे। उसमें सीधा नू भी बता दे 8000 रुपये हम 4 साज लगा देंगे, तो उसमें फालतू भी बच जाया कर दे। बिल्कुल। हाँ। तो शुरुआत ऐसे करते करते हाँ, करते करते मतलब गान बजाने लगे। रागनी रुगनी पहले भी याद थी, स्कूल में भी गाया कर दे, वैसे घर पे भी गा लिया कर दे। जैसे मेहमान आ जाता कोई, अपनी बिरादरी में तो सारे गानी ही बजानी है, तो कहते वो कौन सा बालक गाव है, तो पिताजी भी कह देंगे भाई यू गा ले, थोड़ा बहुत ही जागरण की टीम पार्टी जोड़ रहा है, कह देंगे नू बैठक में बैठे रहते, घर में बैठे रहते, सोंध्या नहीं कह देंगे सुनाइए रह दो एक बात, तो भाई सुना दिया कर दे। हाँ, तो उस तय चलता चलता फिर अपने जागरण जागरण करया करते, फिर सांग की तरफ थोड़ा रुख हो गया। वो किस दौर की बात है, कब मन में आए कि भाई सांग का बेड़ा भी बंधा? 2016-17 की बात है। किसी विषय में प्रोग्राम करवा रखे थे अपन ने, नाम तो मैं लेना चाहूँगा किसी का भी। वहाँ पे एक पंडित जी था, मेरा दोस्त था, उसने किसी का आगे सवाल कराया कि भाई मेरा पिंगला भरतरी और वीर विक्रमाजीत का किस्सा पहले से याद था, जब जागरण कराया करता मैं उसी टाइम तो था, मैं सांग का बेड़ा कोई मैंने बांधा नहीं था, वैसे कट मारा नहीं गा लिया कर दे कितने भी। तो कहा उसने भाई, बोला भाई आज सांग कर देगा, तो कुछ उसके अपने विचार थे, हम तो नहीं कहना चाहे, हमने पता भी नहीं, हम दोहरे भी नहीं थे वो उसने क्या कहा क्या नहीं कहा। तो उस पंडित जी ने मेरे से कहा कि भाई, मैं नाम भी बता देता हूँ शर्मा जी का, मुकेश पंडित जी नाम था, आप शायद जानते हो, कंपटीशन गायक थे अपने गांव बडाली से। उन्होंने कहा कि भाई तुम्हें सांग करने पड़ेंगे, सांग सीखने पड़ेंगे। मैं कहा भाई मैं पंडित जी आपके साथ बात से सहमत हूँ। वह उसने मेरे को ये बात की, फिर मैंने अपने गुरु जी से बात करी, तो उन्होंने कहा कि भाई सीखो, बहुत अब आप सीखोगे तो हम सिखाने के लिए तैयार हैं। सांग सीखे, फिर रिहर्सल वगैरह करी, खेत खेता में भी खूब गाया, बाड़ी के किले भरे रहा कर दे, कोठड़िया में बैठ कर अपने दोपहरी में चले जाते, खेत वाले तो घर आया कर दे, राम उड़ रिहर्सल करने जा कर दे। 3-4 महीने मैंने रागनियों का मतलब लगातार अध्ययन कराया, पढ़ी भी, लिखी भी, और तर्जों के बारे में भी अपने गुरु से ज्ञान लिया, सीखा, धीरे धीरे मतलब आ गई। हाँ मनु भाई देखो, आप जागरण कराया कर दे, फिर अचानक जैसे वो पंडित जी वाले जो किस्सा बताया आपने, वहां से फिर सांग का बेड़ा बना। बीच में जिक्र हुआ गुरुजियों का, तो गुरुजी कब धारण कर लिए? गुरुजी वैसे तो बचपन से ही गुरुजी के पास में हम बैठा करते, छोटे छोटे अपने ताऊ जी हैं मेरे खुद, पास में बैठा करते, वो कविताएं भी कराया करते, वो गाया भी करते, भाई पैर दबाए जाते, भाई खाना वाना खा के ताऊ जी दूर बैठ जाया कर दे। तो गुरुजी तो 4-5 भाई हम, जैसे पांचों में से मतलब बड़ा भाई है सबसे पहले, तो वो शिष्य बने थे उनके। वो मटका वगैरह बजा कर देगा, रागनी भी गा लिया कर दे। वैसे सांग किस्से तो याद है उनके, लेकिन वो करते नहीं है, वो वैसे अपने मनोरंजन के लिए याद किया करते। गुरुजी तो बैठा कर दे, उनकी सेवा करा कर दे, तो साथ साथ में हमने भी शौक हो गया। गुरुजी तो वो थे हमारे, गाना बजाना तो पहले से चल ही रहा था, लेकिन पंडित जी ने जब वो बात की उसके बाद में थोड़ी और गौर होगी, फिर गुरुजी से बात होगी, किससे कहानी उसको याद कर ली, लिख ली, अपना धीरे धीरे सांग लाइन में पैर रख लिया अपना। मोनू भाई गुरुजी का नाम बताओ और थोड़ा परिचय बताओ। भाई मेरे गुरुजी हैं, मेरे ताऊ जी हैं महावीर सिंह निंदाना से, जो स्वरूपलाल जी के शिष्य हैं। स्वरूपलाल जी मांगेराम के शिष्य हैं, मांगेराम जी लक्ष्मीचंद के शिष्य हैं। इस प्रणाली से? हाँ, इस प्रणाली से मैं मिला हूँ। बहुत बढ़िया भाई जी। बेड़ा बांध लिया था, जैसे सांग कौन सा कराया फिर सबसे पहले? सबसे पहला सांग था भाई साहब मेरा पिंगला भरतरी, उसके बाद में वीर विक्रमाजीत, तीसरे दिन मैंने राय जी दनपत सिंह का सांग कराया था हीरांझा। पहले सांग में जब मैं सांग के स्टेज पर खड़ा होया, गाता तो मैं पहले भी था, पब्लिक के अंदर भी गाया मैंने, सरकारी भी। सांग से पहले मैंने 9 साल हेल्थ डिपार्टमेंट के प्रोग्राम भी किए, जैसे परिवार नियोजन है, कन्या भ्रूण हत्या है, HIV एड्स की बीमारी के ऊपर बचाव के लिए जो प्रोग्राम होते थे, परिवार नियोजन के जो प्रोग्राम होते थे, मैंने वो भी नुक्कड़ नाटक, कृष्णलाल गिरावट जी का नाम आपने सुना होगा, जो भजन सम्राट थे, कवि भी थे, संत भी थे, वो उनके साथ में 8-9 साल रहा मैं, ढोलक बजाई मैंने जागरण में। तो उसका लड़का है एक दिनेश, वो सरकारी प्रोग्राम कराया करता। उसके साथ में मैंने एक
हरियाणवी अपना जो मतलब एक बोला छोरा मोटे दिमाग का जो मोटी बुद्धि का जो बोला कर बोलू का रोल मैंने 8-9 साल प्ले किया नुक्कड़ नाटकों में। फिर जैसे सांग की जो बात थी, पहला सांग जब कराया था तो कैसा अनुभव रहा था? पहले सांग में जब मैं स्टेज के ऊपर खड़ा होया तो मैं चकित सा रह गया था। तो गणखरा सांग गुरु जी है नहीं कराया था। रागनियों में तो मैं खड़ा होया, वार्ता वगैरह के बारे में मैंने इतना ज्यादा ज्ञान नहीं था वो सांग को कैसे रूप दिया जाता है। तो 2 दिन तो लगभग गुरु जी ने ही सांग किया। पंडित मांगीराम जिया की कविता आई थी, पहले दिन पिंगला भरतरी, दूसरे दिन वीर विक्रमाजित। हालांकि मेरे वो पहले से याद भी थे। रागनियों में तो मैं खड़ा होगा, रागनी तो मैंने गाई, हंगा लाग गाई अपनी जितनी गुंजाइश थी शरीर की, लेकिन जो आओ भाव होते ना पब्लिक के साथ जुड़ना वो नहीं बन पा रहा था। जिस दिन मैंने तीसरा सांग कराया, मेरी लाइफ का मतलब सबसे मनपसंद सांग भी रहा है बचपन तक लेके और अब तक का। ये रंजा का किस्सा जो है, प्रेम कथा है, ये मेरा लाइफ का सबसे फेमस सांग है। बिल्कुल, बहुत बढ़िया। यो सांग जब मैंने कराया तो थोड़ा हौसला फिर और बुलंद होया। और तीसरे ही सांग में गांव बैनी सुरजन में ही प्रोग्राम था बडाली में। तो वहां पे 3 तमगे जो बोलते हैं सांग लाइन में, तकमे कहते हैं, तमगे कहते हैं, 3 तमगे वहां पर गांव वालों ने मेरे मतलब आशीर्वाद स्वरूप में लगा दिए। फिर वो और हौसला हो गया, फिर और कुछ करने ने जी कराया भाई, हाँ भाई मतलब कुछ ना कुछ तो बात है भाई, तू तो कुछ ना कुछ मतलब दिखा है तेरे अंदर, तो प्रैक्टिस ने और जारी रखनी चाहिए। फिर धीरे धीरे 8-9 सांग वहां किए। फिर 25 या 27 सांग मैंने गाँव बैनी चंद्रपाल में किए। वहां पे भी काफी मान सम्मान मिला, पगड़ी कुर्ता धोती और तगमे वगैरह। फिर मैंने मातो बैनी में करे सांग। फिर चौथा गांव था मेरा खुद का गांव, जहाँ जो मेरी जन्मभूमि है, नगर निंदाना। वहां पहुंचा फिर मैं, यहाँ हमारे दादा दियाड़ा का भंडारा लगता है। तो मैं मातो सांग करने लग रहा था। वहां से मैंने गुरुजी को और मेरे पापा जी को भेजा कि भाई मैं गांव में सांग करना चाहता हूँ। तो वो आए, गांव वालों से बात की, वो भंडारा का टाइम है, मैं छोर नया नया बेड़ा, मैं गांव के सांग देखने जाया भी कर दे बेटा। मैं गांव में पता लग गया था कि भाई पालेराम के लड़के ने सांग की शुरुआत करी है। तो बहुत खुशी भी हुई। गांव में आए जब पूछने के लिए तो गांव वालों ने बढ़ चढ़ के ये कहा कि भाई हम बिल्कुल खुश हैं, वो बहुत अच्छा काम कराया है भाई। कई साल, काफी साल बीत गए भाई, सांग का प्रचलन थोड़ा गांव तक दूर होता जा रहा था। तो भाई बेड़ा बांधा बहुत अच्छा काम कराया और लिया भाई बड़ा काम, बढ़िया मान सम्मान कराएंगे, बढ़िया सुनाएंगे। तो मैं गाँव में आया, पहले दिन ही मतलब मेरा दिल बहुत खुश हो गया था निंदाना में कदम रखते जिस टाइम मैं स्टेज पर चढ़ा। जो मेरे साथ के साथी सहपाठी थे, पहले ही उपदेश गाने से भी पहले वो आके न, उनका एक समाज सेवा संगठन के नाम से संगठन चला है बहुत अच्छा। उन्होंने आके मेडल वगैरह पहना के, पैसे वैसे से मान सम्मान करके, 2-4 बात मेरे बारे में और अपने बारे में कह के बढ़िया अच्छे तरीके से, फिर जो गांव के मौजूदा सरपंच थे उनने रिबन वगैरह काट के बढ़िया मान सम्मान कराया। फिर धीरे 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 38 दिन लगातार सांग हुए गाँव में। मेरा अभ्यास और बढ़िया दृढ़ हो गया। फिर उसमें गायकी में भी सुधार आया और यादगिरी में भी थोड़ा बढ़ावा मिला। और जो पब्लिक के साथ जुड़ना, मैं बोल रहा था कि 2-3 दिन तक मेरे साथ में मतलब पब्लिक के साथ संपर्क नहीं हो पा रहा था, वो भी संपर्क बहुत अच्छा रहा। और गांव में सांग करते गया मैं, हर रोज का ही जिक्र है, मतलब 1-2 तगमा गांव में जो अपने गांव वासी हैं, इतना लाड दुलार, इतना प्रेम दिया उन्होंने। अगर बेटे तू मजा ले, मैं भूल भी जाऊं था तो उन्होंने कहते बतानी हम बैठे यहाँ, तू गा बस, तू प्रैक्टिस कर अपनी, ये माने कि तेरा यो प्रैक्टिस सतल है फिलहाल, ये सांगी बन के खड़ा ना हो, अड़े के नन्हा बच्चा बन के खड़ा हो। ये जितनी जनता आया था सारी तेरी गुरु है और तने बहुत अच्छे प्रकार का हम समझा देंगे, कोई बात को नहीं, तू जो बोल चुको करे जा, तू सांग कर। वो बहुत अच्छा मतलब दिन पर दिन मतलब अच्छा मान सम्मान कराया भाई। पैसे भी काफी आए और पब्लिक भी काफी संख्या में, हजारों की संख्या में उस टाइम पे, 8-7 साल पहले की बात होगी। अब तो ऐसा दौर नहीं है, अब तो थोड़ा कम है पब्लिक और दूसरी तरफ रुझान हो रहा है पब्लिक का। और सांग मेरे होते हैं गांव में तो अब भी ऐसी ही होती है पब्लिक, मान सम्मान भी ऐसे ही करते हैं फिलहाल भी। और 14-15 सांग होने के बाद में एक माता रानी का मंदिर बन रहा था गांव के अंदर, और वो अधूरा था, वो काम चालू था उसका, रसीद वगैरह कट रही थी गांव में। तो जो कमेटी थी ना, वो मैं यहाँ धर्मशाला में रुके आया था अपने,
तो वो सब इकट्ठे होकर मेरे पास में आ गए, भाई तू हमारा गांव का सांगी है, हमारा गांव का नाम रोशन करेगा, भाई तू ये है वो है, वह पर्ची कटवा। तो मैं बोला भाई लिख लो भाई जो कुछ लिखना है आपने। तो वो बोले भाई 21,000 रुपया में पर्ची काटा है तेरी, मजाक तौर पर लगा लो यार। भाई उनके मन में भावना थी यार भाई 21,000 रुपया पर्ची काटा है। तो मैंने उन पर कहा भाई मैं 21,000 देने में तैयार हूँ, वैसे तो चाहे क्या उन कह दो भाई, गाम सामूहिक बात में तो पीछे हटना भी नहीं चाहिए इंसान ने भाई। पर मैं तो मैंने ये कहा कि मैं 83 हूँ, तारा मांग के खानिया हूँ, मैं तारा सारा गुजारा करूँ हूँ भाई। 21,000 रुपये मन तो लगे हैं ज्यादा, बाकी तारी मर्जी है, 21 के चाहे क्या मन लिख लो, मैं भी मिलेंगे। तो वो हंसने लगे तो फिर मैंने थोड़ी ही समझ में आ गई, वो थोड़ा मजाक सा कर रहे हैं। तो फिर मैंने उनको एक सलाह दी कि भाई, क्योंकि हमने भी देखा है बचपन में और सुना भी है भाई, सांगियों का जो काम होता था वो कुआ जोड़ मंदिर मर्याद स्कूल, कोई मतलब लड़की की शादी है गरीब कन्या की, उसमें सांग बुलाया जाया करता और चंदा इकट्ठा किया जाया करता। भाई खुद बंदा इतना पैसा मतलब गांव की जो पंचायत होती थी वो भी इकट्ठा नहीं कर पाती थी जो सांगी कर दिया करती। ये चीज देख के फिर मैंने उनको एक सलाह दी, भाई मां सांग तो चले रहे हैं, बस हम 21,000 लेके करोगे के, मेरे 21,000 से तो कोई मंदिर बनता नहीं, मंदिर तो बनाना गांव ने। तो उनके वो बात समझ में आई। मैं बोला हाँ मैं 2 सांग मंदिर के नाम की कर दूंगा, बाप पे कोई खर्चा नहीं लूंगा। एक सांग का खर्चा करीबन उस टाइम में भी था 10,000 का, आज तो थोड़ा और भी बढ़ रहा है। मैंने उनको बताया कि वो 10,000 रुपये सांग में लाग जाए, तो भाई 2 सांग कर दूंगा मैं, 20,000 तो सीधे हो गए भाई। खाना पीना लगाकर मतलब 21-22,000 हो गए। सांगियों का खाना भी थोड़ा आपने सुना भी है भाई, थोड़ा फालतू तरीके से रखा हुए हैं भाई, लाग जाया करता है, जैसे घर में नॉर्मल खाना खाओ उससे ज्यादा ही कुछ खर्चा हो जाए। तो उनको वो बात समझ में आ गई भाई, उन सांग करवाए। तो उस दिन जिस दिन वो आए थे उस दिन था शुक्रवार को मैंने यह सलाह दी उनको। तो शुक्रवार ने उन नया बात रजामंद करके ना गाँव में मैंने कह दिया भाई ताम भी जिक्रा करियो, और शुक्रवार का जो अपना परफॉर्मेंस दूंगा प्रोग्राम दूंगा, तो मैं भी इस बात को कहूंगा भाई कल का सांग माता रानी का हुआ भाई, शनिवार का दिन था, माता रानी का दिन था। मैंने प्रोग्राम कराया, शुरू वाले सांग में 1,80,000 रुपये आए। जिन बंदे की उनने 100 रुपया की 500 रुपया पर्ची काट रखी थी, उनके क्या 1,000 21,000 के चमोले आए। तो मंदिर अपने गांव में प्रत्यक्ष वो बन रहा है माता रानी का। तो वो 2 सांग करने के बाद में मेरे को 1100 गज का तो प्लाट दिया गांव ने इनाम स्वरूप, भाई अपना रहन बसेरा कर, तू यार गुजारा कर। अपना प्लाट तो वैसे पहले भी दे रखा था गांव में, लेकिन यो अलग तय सांगी बनने का ना का दिया कि भाई तने बहुत अच्छा काम कराया गांव के लिए, 1100 गज का प्लाट हमने उपहार स्वरूप देवा। और चांदी का ताज 15 तोले का चांदी का ताज बांध के ना ग्राम पंचायत ने मेरे को मान सम्मान दिया, वही मैं उनका बहुत बहुत आभारी हूँ। जीऊंगा मैं इतना मतलब उनका ये मेरे ऊपर मतलब बाहर रहेगा, और इस इज्जत को मैं मतलब कायम रखूंगा। मेरी तरफ तक कोई मैं जीवन में ऐसी कोई गलती करूंगा नहीं, जिस तक कोई गांव की इज्जत के ऊपर नु बात आवे फलाना सांगी था फलाना गांव का उड़ा आ रहा था उसने यह गड़बड़ कर दी। बहुत बढ़िया विचार मोनू भाई, और भाई आपका सहयोग रहा गाम राम का पूरा, बहुत ही बढ़िया बात भाई, एक कलाकार के लिए देखो होना भी चाहिए। मेरे से पहले तो भाई कभी गांव के अंदर ना तो मैं कवि ना मैं सांगी, भाई सीधी बात अपनी दो, ना तो मैं सांग में रहा, ना मैं नाचा, ना मैं सांग में कदे गया, ना सांग में रहा। मैंने जो प्रैक्टिस करी घरा रह के करी, गाना बजाना खून में था भाई, खानदान में था भाई, मेरा सी जाते मैं विलोम करूँ तो इस कारण तो वो थोड़ा अंश उसमें था। हूँ तो गाना बजाना भाई तो कोई कर लो भाई, तो जिस पे माता रानी कृपा सब करे सब करते। लेकिन क्या जाओ भाई यो एक मतलब विख्यात बात से भाई, गाना बजाना तो मेरा यहाँ काम हो है, तो वह परंपरा तो थी समाज में, उसी को आगे बढ़ाते हुए फिर मैंने सांग में कदम रख लिया, और वो बढ़ता 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 आड़ती आ गया। बहुत बढ़िया मोनू भाई, इस दौर में जैसे आज की बात करा तो कितनी की यादाश्त भाई? मैंने सांग शुरू में करे थे 7 तो राय जी के याद करे थे, जैसे गोपी चंद है, राजा नल है भाई, हीरामल जमाल है, बनदेवी है, ई रांझा है, लीलो चमन है, जैनी चोर है। एक सांग और भी याद कराया था सूरज चंदा का, जो दहेज प्रथा के ऊपर राय जी ने बहुत अच्छा कटाक्ष कर रखा है। आज भी है दहेज प्रथा, पहले भी थी, जब शायद चाली होगी उनका टाइम, उनकी देखी होगी तो उसके ऊपर बहुत अच्छे विचार अपने रखे राय जी ने, कविताई के माध्यम से समाज को सुधारने का काम किया। वो सांग भी मैंने याद किया था, लेकिन अब जो सांग का प्रचलन है ना वो कम होता जा रहा है। तो मैं मेरे पास में जितने बंदों ने काम कराया तकरीबन उनमें से किसी को सूरज चंदा याद नहीं था।
तो मैं उस सॉन्ग का को रूप नहीं दे पाया। वो धीरे धीरे मतलब है तो कुछ उसमें से मेरे को रागनी भी याद है, लेकिन वो थोड़ा दिमाग से हट गया। 8 सॉन्ग तो ये हो गए, और 5 सॉन्ग मैंने मांगे राम जिया के याद करे, जैसे पिंगला बरथरी, वीर विक्रमाजीत, राजा उद्यानपात, नौरतन और चंद्रहास। और 2 बारी मैं परफॉर्मेंस भी कर चुका हूँ। लक्ष्मी चंद का जो सॉन्ग है सेठ ताराचंद का, मैंने गांव में 2 बारी किया है, 2-4 बार बाहर भी किया है। इतना अच्छा तो नहीं कर पाया, लेकिन सीख रहा हूँ उसको मैं। परिपूर्ण तो मैं अपने आप को नहीं कहूँगा, अब उसमें हो गया मैंने अच्छा किया। हाँ, लगन है कि 3-4 सॉन्ग 5 सॉन्ग में पंडित मांगे राम जिया के तो हैं, 4-5 सॉन्ग में लक्ष्मी के भी करूँगा याद, जैसे नौटंकी है, चाप सिंह है, लकड़हारा है, और भाई ये जो बता रहा हूँ सेठ ताराचंद का दूसरा भाग है। ये मेरे पसंदीदा सॉन्ग रहे बचपन से। मनु भाई एक बात और पूछूंगा मैं आपसे, जैसे कोई भी सांगी हुआ, कोई भी कलाकार हुआ, उसकी जो प्रणाली होती है उसके तो सांग करता है, उसके ऊपर ऐसी कोई बंदिश भी होती है क्या कि भाई वो अन्य प्रणाली के सांग नहीं कर सकते? देखो भाई, ऐसी बंदिश मेरे मायने में तो कोई है नहीं। कवि जितने हुए हैं हरियाणा के, किसी ने एक रागनी ही मात्र लिखी हो जो पॉपुलर हुई या ना हुई, मिल गई, सुनने को मिल गई, कहीं लिखी मिल गई, तो उसको गाओ। कवि कोई बुरा नहीं है। कवि लोगों ने और संत लोगों ने हमारे समाज को एक जीने का सलीका दिया है, समाज को सुधारा है। बार बार समाज में हर टाइम पर आज भी हैं कवि, पहले भी थे कवि, आज अच्छे भी हैं बुरे भी हैं, पहले अच्छे भी थे बुरे भी थे। देखो जितने अच्छे कवि उनका नाम भी हुआ है, जैसे पंडित लक्ष्मी चंद जी हैं, पंडित मांगे राम जी हैं, रामकृष्ण व्यास जी हैं, चंद्र लाल जी हैं, राय श्री धनपत सिंह जी हैं, मुंशी राम जांडली जी हैं, जगदीश सचरा जी हैं, नंदलाल पथराड़ी जी हैं, और भी काफी कवि हैं जिनको भाई हम भी नहीं अब तक जान चुके हैं और धीरे धीरे जान जाएंगे। जिस एरिया में जाओगे आदमी उसी प्रकार की मुलाकात होगी, भाई तेरे मेरा वर्गा भाई बताओ हमारा काम में यो है, तो उस प्रकार का बेरा पट जाए। कवियों ने समाज को बहुत कुछ दिया है, जीने का तरीका भी दिया है, रहने का तरीका भी दिया है, भाई अपने परिवार के साथ रहने का तरीका भी दिया है, पत्नी के साथ कैसे रहना चाहिए, भाइयों के साथ कैसे रहना चाहिए, माता पिता के साथ कैसे रहना चाहिए, समाज में किस प्रकार से रहना चाहिए, दोस्ती किस प्रकार की होनी चाहिए, हर प्रकार तय मतलब परिपूर्ण शिक्षा हमने कवियों द्वारा और संतों द्वारा मिली है। तो कवि कोई बुरा नहीं है, और सांग की कोई ऐसी बंदिश मैं तो मानता नहीं भाई। न तो मैं ज्यादा सांग में रहा भाई, होती होगी किसी के ना की भाई, किसी के होंगी ये बंदिश भाई, तना लक्ष्मी चंद का नहीं गाना, तना राय श्री धनपत सिंह का नहीं गाना, तना चंद्रलाल का नहीं गाना, तना भाई रामकृष्ण व्यास का नहीं गाना। भाई हमने तो जो अच्छी कविताएं लगा हम तो अपने कोशिश करके उसने अच्छा करने की, बेहतर करने की कोशिश करा। चाहे उसमें को आज का कवि है और चाहे वो हमारा आदरणीय बुजुर्ग है। हाँ मोनू भाई, किसी नए कवि की भी कोई रचना गाई जैसे किसी मौके पर? भाई नई कवि की कल्पना जैसे गुरुजी ने भी करी है, 1-2 बारी सॉन्ग में भी मैंने उनकी कविताएं गाई है। याददाश्त मेरी थोड़ी ही कमजोर है, आग्रह है। 2 साल पहले मेरा एक्सीडेंट सा हो गया था, उससे थोड़ी याददाश्त में थोड़ा फर्क पड़ गया, भूल चूक सी हो गया है। बाकी सुखबीर जी बड़म्बा से, उनकी भी रागनी मैंने एक बहुत बड़े प्रोग्राम में गाई थी, ये 2022 में था शायद प्रोग्राम, 75वां आज़ादी अमृत महोत्सव था वो। तो संगीत नाटक एक आदमी है दिल्ली, वहाँ पे मेरे को आमंत्रित किया गया कि देशभक्ति के ऊपर आपने प्रोग्राम करना है। तो मैंने वहाँ 3 कवियों की कल्पना गाई, 3 रागनियों का ही नंबर मेरा था। 8 घंटे का टाइम मेरे को दिया गया था, 25 मिनट के अंदर मेरे को प्रोग्राम समापन करना था, क्योंकि वहाँ पर अदर प्रांत से भी टीमें आई हुई थी, वो बड़े लेवल का प्रोग्राम होता है। वो प्रोग्राम किया मैंने, तो वहाँ सबसे पहली कविताएं गाई थी मैंने अपने, ये कपिंदर जी हैं, बिल्कुल अपने एज के हैं, शर्मा जी हैं, लखन माजरा गांव से। हाँ, अपने भी बहुत अच्छे मित्र है, वो बढ़िया रिलेशन है अपने उनके साथ में। उनकी एक कविता ही बहुत अच्छी हाईलाइट हुई, उन कैसे मिली आज़ादी तुझको आज बताऊंगा, किसने दी कुर्बानी, बस उनके नाम गिनाऊंगा। विकास पासवान जिया ने भी बहुत अच्छे तरीके से मतलब प्रमाण दे देकर इस कविता को बहुत अच्छा गाया। और भी बहुत जो अपने संगीत प्रेमी हैं, बगाने वाले, उनने भी गाया। तो मन ने भी जब मौका मिला आज़ादी के बारे में मैंने प्रोग्राम दिया, वहाँ पे भी गाई। और एक शाम शहीदों के नाम यहाँ रोहतक में प्रोग्राम हुआ था अभी 1.5-2 साल पहले ही, वहाँ पर भी मैंने इस रागनी का बहुत गा के मजा लिया, बहुत पब्लिक ने भी बहुत सुनी, इस रागनी को पसंद किया। और एक रागनी मैंने सुखबीर बड़म्बा जी की गाई थी, वो मेरे दिमाग में नहीं है बोल फिलहाल में। और एक रागनी मैंने भी
ये गाई थी ये सुभाष चंद्र बोस का जो किस्सा है उसमें से, हाथ में लाइट लगता है। 3 रागनियां मैंने वहां पर गाई थी। मोनू भाई एक चीज देखो, आज एक चिंता का विषय भी बन रहा है। हम्म। जैसे कवियों को या फिर वही कलाकारों को एक जाति के आधार पर बांटा जाता है और कहीं ना कहीं जातिवाद देखने को भी मिलती है इस लाइन में। तो कितना ठीक मानो, क्या ऐसा होना चाहिए या नहीं होना चाहिए? किस प्रकार से पूछ रहे हैं आप बताओ? जैसे कई ऐसी कमेटियां लगा लो या फिर पब्लिक के लगा लो कि भाई कोई भी जाति है उसका कोई कवि है, वो बोलता कि भाई ये हमारा कवि है। अदर कास्ट के जो है उस हिसाब से थोड़ी देर पहले भी बताया, कवियों ने हमारे समाज को, हमारे हरियाणा को, हरियाणा से बाहर भी विदेशों तक रागनी बज रही है अपने हरियाणा की। बिल्कुल, ये तो नहीं है कि हरियाणा को कोई जानता नहीं। जैसे राय जी की एक रागनी है, साच बता दे लीलो आज की खुशी मना रही है, के बुझ जाच मनाज मेरी ब्याह की तारी है। ये विदेशों में भी फेमस है, हाईलाइट है। लक्ष्मी चंद्र जियों की भी रागनी विदेशों में बजती हैं। जैसे रमेश कलावड़िया जी हैं, और भी विकास पासुर भी शायद गए हों विदेश, सुनने में आया है। हाँ, वो जो भी गए हैं उन्होंने हमारे हरियाणा के कवियों की कविताएं है जो उनको अच्छे रूप से मतलब विदेशों में भी उनकी प्रस्तुति दी है और पसंद किया है वहां पर भी उस चीज को। कवि कोई किसी एक का नहीं होता, किसी एक जाति का नहीं होता, चाहे वो ब्राह्मण समाज से है, चाहे वो मिरासी समाज से है, चाहे वो व्यास समाज से है, चाहे वादी से वाल्मीकि, कोई भी किसी भी समाज से है, उसको मतलब समाज के अंदर बांटना ये एक मूर्खता है, मैं तो ये कहूँगा। चाहे वो किसी कि कोई भी लोग हैं जो इसको बांट रहे हैं इस चीज को, भाई यो कवि मारा है, यो कवि मारा है, गाफी बने हैं जो। कवि कोई किसी का नहीं होता, कवि जो हर समाज का है, सार्वजनिक है। वो उसने सबके लिए लिखा है, समाज को कुछ ना कुछ शिक्षा दी है। तो मेरा तो मतलब यही है भाई साहब, मेरे विचार तो ये हैं कि कवि सबके लिए है, किसी एक के लिए नहीं है। जातिवाद के बारे में आप बोल रहे थे कि भाई कई बार देखने मिला है, आप बता रहे हो कि देखने में मिला, हमने भी देखने मिला है। ऐसा नहीं कि भाई आपने कुछ ऐसा देखने मिला है कि भाई जातिवाद है। जातिवाद पहले भी था, जातिवाद अब भी है, और ऐसे चलता रहा तो मैं समझता हूँ कि वो आगे भी रहेगा। कुछ कुछ बदलाव तो है, ऐसा नहीं है कि नहीं है। अपने भी मतलब तकरीबन जातियों से अपने रिलेशन है, बढ़िया इज्जत भी करते हैं, बढ़िया मान सम्मान भी करते हैं। तकरीबन हर एक समाज से हम सम्मानित भी हैं, पंचायती रूप से मतलब सांग के प्रोग्राम करने जाते हैं। किसी भी समाज से मतलब पगड़ी, जैसे रस्म होती है सांग में, पगड़ी भेंट कर दी, धोती कुर्ता भेंट कर दिया सांगी को, तगमा भेंट कर दिया, चमोला बुलवा दिया। तो मतलब कोई किसी समाज के बारे में नहीं कह सकता कि मैं किसी समाज से सम्मानित नहीं हूँ। तकरीबन समाजों से मैं अपने प्रोग्राम देते हुए सम्मानित होया हूँ। तो जातिवाद है, गाने में है। मैं जो आप बहुत बात बोल रहे हो कि भाई ये हमारा कवि है, ऐसा कुछ देखने को मेरे को भी काफी जगह मिला है, और ऐसी कमेटियों का गठन भी है हमारे सामने। नाम तो किसी का लेना नहीं चाहूंगा। कई गांवों में भी ऐसी कमेटी हैं जो मतलब एक ही कवि की कविता ही सुनना पसंद करते हैं। और पहले जब उसका कमेटी का गठन होया उस टाइम मतलब हर एक कवि के सांगी को वहां पर बुलाया जाता था, लेकिन अब नहीं बुलाया जाता। ऐसा देखने को मैंने अपनी याद में मिला है। ऐसा नहीं होना चाहिए, जुड़ने के बाद ऐसा नहीं होना चाहिए, ऐसा नहीं होना चाहिए, ये बिल्कुल गलत है। भाई जो भी मतलब जिस भी समाज से है, चाहे वो कोई सांगी है, चाहे कोई कवि किसी की कविता है, कोई भी हम किसी भी उपलक्ष्य में, किसी जयंती के उपलक्ष्य में, जैसे भाई कबीरदास की जयंती है, रविदास की जयंती है, वह लक्ष्मीचंद की जयंती है, राय श्री दलपत सिंह की जयंती है, वह चंद्रवेदी की, मतलब जितने कवि हुए हैं, संत हुए हैं, या भाई हमारे देशभक्त हुए हैं जिन्होंने देश के लिए, आज़ादी के लिए कुर्बानी दी है, उनके उपलक्ष्य में जो प्रोग्राम होते हैं, भाई जाटमेर सिंह है, बरोना में प्रोग्राम होता है। तो हर जगह प्रोग्राम होते हैं, माना कि भाई उस कवि का ज्यादा वहां पर गाना पड़ता है, ये बात मान लेंगे। मतलब जैसे मैं ही हूँ, मैं सांग करता हूँ, मैंने बोल दिया मेरे 13-14 सांग याद हैं भाई, उनमें तो मैं 7-8 राय जी के करूँ, 5-7 में मांगे लक्ष्मी के करूँ। तो उनसे अलग मैं जो 2-4 बात सीखूँ, मतलब प्रोग्राम आ गया मेरे को लाले भाई, किसी भी समाज की तरफ से मेरे को न्योता आ गया भाई आपने आना है, तो यार मेरे को सीधा पता है कि भाई वहां जाके आपने यो काम करना है, तो मैं उसी के गाऊंगा। एक दो बात तो मैं सीखने की कोशिश करूंगा, पहले तो मैं उसी की गाऊंगा, फिर जो मेरे याद है मैं वो गाऊंगा अगर ज्यादा समय मिलता है तो। भाई एकदम से ये तो है नहीं कि भाई पूरी ग्रंथावली किसी की कोई एक ही जना याद करके उड़े गा दे, ऐसा कुछ नहीं है। कवि सब अच्छे हैं, सबकी कविताएं गानी चाहिए, गानियां तभी है रिक्वेस्ट अपनी दो भाई सबकी गाओ, कवि हो जो सब अच्छे हुए। मोनू भाई एक चीज और देखो, मैं पहले भी जिक्र किया था,
जैसे मार्केट में घूमते हैं हम भी, हर जगह जाते हैं भाई, सभी कलाकारों से भी और उस्तादियों से भी अच्छी बोलचाल है, और सबका प्यार प्रेम और आशीर्वाद है। और जो होना भी भी चाहिए भाई साहब। जो भी बुजुर्ग है हमारे, जिनको भाई देखो पब्लिक नहीं जानती, लेकिन कुछ ऐसे भी है जिनको बहुत ही बढ़िया बढ़िया संस्कृति के बारे में बहुत ही गहरी गहरी बातों की नॉलेज है उनको। बिल्कुल। तो हम सुनते हैं, जैसे जो हमारे कवि हुए, गणपत जी, मांजीराम जी, लक्ष्मीचंद जी, दादा नंदलाल जी, जो भी हुए, इनके आपस के बहुत ही अच्छे संबंध रहे हैं, एक दूसरे की इज्जत करी है। बिल्कुल। लेकिन उस गंधर्व चीज सभा हाँ का गठन होया था, उसमें सभी सांगी थे अपने दौर के। ये राय श्री धनपत सिंह जी थे, मांगेराम जी थे, रामकृष्ण व्यास जी थे, सुल्तान रोज जी थे, चंद्र बेदी जी थे, और भी एक दो जिनका नाम शायद ना पता हो। ये सभी सांगियों का गठन हुआ था। गंधर्व सभा थी, सब मतलब एक दूसरे से मिलकर कोई फैसला लिया करते किसी भी सांगित्य के ऊपर, मतलब कोई बात होती थी। तो और पगड़ी बदल तक का भी इनका मतलब हाँ, अपना वो रहा है, याराना रहा है। कहने का मतलब ये मनु भाई, उनका इतना अच्छा व्यवहार था, इतने अच्छे संबंध थे, रिलेशन थे, अपने बहुत बढ़िया प्यार प्रेम से रहा करते, एक दूसरे की इज्जत किया करते, आने जाने भी थे, ब्याह शादी में भी सारी चीज थी। लेकिन आजकल कलाकारों में शायद कहीं ना कहीं देखने को मिल जाता कि भी वो चीज खत्म होती जा रही है, तो क्या करें भाई साहब? देखने को मिलती है, बिल्कुल मिलती है, इसमें कोई शक नहीं है, निसंदेह बात है। आज जो दौर चल रहा है भाई, उसमें चाहे सांगी हो, चाहे कंपटीशन लाइन के गाने वाले हो, चाहे जागरण के गाने वाले, सत्संग करने वाले भी हों, उनमें ये बातें देखने को क्योंकि मैं शुरू से ही सत्संग से जुड़ा था, वो ये चीज मैंने देखने को मिली है कि भाई एक दूसरे के ऊपर कटाक्ष करना, एक दूसरे के बारे में गलत बोलना कि भाई वो नहीं वो नहीं वो नहीं, मैं मेरे को बुलाओ, ये करो वो करो, ये आज के जमाने में चल रहा है। ऐसा नहीं करना चाहिए। जिसके भाग्य की रोटी है वो तो वही खाएगा, उसको कोई नहीं छीन सकता। वो चाहे घर बैठ के खा रहा है, चाहे वो प्रोग्राम दे के खा रहा है। ये कोई जरूरी नहीं है भाई एक सांगी के पास में हर महीने कम से कम 10-15 साई हो, भाई बुला रखा वो, उसका घर का गुजारा भी हो सकता है यार, वो कुछ न कुछ और बिजनेस भी हो उसके है, वो अपना मतलब लालन पालन किसी न किसी प्रकार से करता है। बिल्कुल। हाँ। मोनू भाई, अपने जैसे कोई मुख्य उपलब्धि या फिर भाई कोई गवर्नमेंट की तरफ से कुछ ऐसा, उसके बारे में और बताओ। भाई जी, मुख्य उपलब्धि तो ऐसा है भाई, गांव की तरफ से तो मैंने आपको बता ही दिया, तो है जो गांव ने मेरे को मतलब मान सम्मान दिया, अपना बच्चा समझ के जो समझ के आशीर्वाद दिया, मैं सदा आभारी रहूंगा इस बात के लिए। ये सबसे बड़ी उपलब्धि है। और बाहर की उपलब्धियां मैं आपको बताया कि भाई जितने भी मैंने प्रोग्राम करे हैं अपने जीवन में अब तक, सांग के या रागनी के या जागरण के, बार बार मान सम्मान जगह जगह हर समाज से मिला है। और मैन उपलब्धि गवर्नमेंट की तरफ से आप बोल रहे हो, तो गवर्नमेंट की तरफ से एक प्रतियोगिता हुई थी 2022 में थी या 23 में थी, अभी आर्ट एंड कल्चर द्वारा, वो कला एवं सांस्कृतिक विभाग चंडीगढ़ द्वारा वो प्रोग्राम आयोजित करवाया गया था प्रतियोगिता का। तो वहां पर मैंने अपनी प्रस्तुति दी, तो वहां पर 25 से 45 की एज में जो कलाकार थे, उनमें सबसे उत्तम और सबसे फर्स्ट प्रस्तुति अपनी रही। सरकार द्वारा मेरे पास में सर्टिफिकेट भी है उसका, लिखित में, बहुत बढ़िया, मोर द्वारा जिसको बोलते हैं। और भाई ये मालिक की मेहरबानी लगाओ भाई, आप जैसे प्रेमी जो भाई उनका सहयोग लगाओ। दादा लक्ष्मीचंद फिल्म आई थी पीछे जी, उसमें भी एक ऊपरा तले की रागनी है, वो जो हमारे हरियाणा की शान है, सोमवीर कुथरवाल जी, वो दी बेस्ट कलाकार है, मेरे पसंदीदा कलाकार हैं। मेरे क्या, मैं तो मानता हूँ कि हरियाणा में अगर अच्छे लेवल पे कोई सुनना पसंद करता है अपनी सांस्कृतिक रागनी विधा को, तो उनमें सबसे पहला नाम मैं मेरी तरफ से तो मैं मानता हूँ सोमवीर कुथरवाल जी का, जो सत्य कुथरवाल जी के लड़के, उनके साथ में मेरी एक रागनी लक्ष्मीचंद फिल्म के अंदर भी है। ये उपलब्धि भी कहीं ना कहीं मतलब मेरे नाम को थोड़ा वो दे रही है। मोनू भाई, उसके तो देख 2 शब्द फिर 10 कानम सुनाने चाहिए जो फिल्म में गाई रखनी। ओ धन भाग आज घर आया, अरे राना तेरे किले का पाया, मुसीबत तन पे भारी थी, जितना मने प्रेम तने के मैं उतनी प्यारी थी,
ओ धन भाग आज घर आया, ये रागनी लक्ष्मीचंद फिल्म में गाई। बहुत बढ़िया। मोनू भाई एक चीज पूछूंगा आपसे, आवाज के लिए कुछ विशेष परहेज वगैरह करने पड़े? भाई कर ले तो अच्छा है, लेकिन मैंने तो आज तक कोई ऐसा परहेज मैंने रखा नहीं भाई। हाँ है कुछ जैसे तली पड़ी चीज है भाई, कोई ठंडी चीजें हैं उनका नशा पता है, उससे थोड़ा दूर रहो, और धूम्रपान का सेवन भी थोड़ा कम करो। वैसे तो सांग में हुक्का आप देखते हो स्टेज पे मंचन करते समय भी रखा रहता है, सांगी पीते भी, मैं भी पीता हूँ, लेकिन कम पियो, नशा कम करो और अपने शरीर को फिट रखो, और ठंडी चीज़ों का कम सेवन करो, और वही तली वगैरह चीज़ है जो कम खाओ। बहुत बढ़िया जी। एक बात और पूछूंगा मनु भाई, आप युवा भी हो और इस दौर के सांगे भी हो, बहुत सुपर डुपर हिट। एक चीज क्लियर करवाना चाहूंगा मैं आपसे, जैसे ब्रह्मचर्य सुना होगा आपने, हाँ उसका और जैसे गायकी का मतलब कितना क्या कुछ होता है, तालमेल कितना जरूरी होता है? भाई देखो तालमेल तो अपने जीवन में ब्रह्मचर्य का बहुत बड़ा मायने रखता है। ब्रह्मचर्य एक ऐसी चीज है जो अपने शरीर को कायम रखती है, हमारी जो इम्यूनिटी है, जो शरीर की पावर है, उसके अंदर बहुत ज्यादा बढ़ोतरी करती है। ब्रह्मचर्य उस चीज का नाम है। हमारे ऋषि महात्मा साधु संत जो है करते वो ब्रह्मचर्य का पालन किया करते, और ये बताते हैं कि 25 साल तक इंसान ने ब्रह्मचर्य रहना अनिवार्य है। दादा मांगेराम जी ने लिख रखा 25 साल तक रहे ब्रह्मचारी, दूर जगर के फैल करे, 25 साल रहे गृहस्थी, आए तिथि की टहल करे, 25 साल रहे बाण प्रस्थी, दूर जगर के मैल करे, 25 साल रहे सन्यासी, सतलोक की सैल कर, आत्म स्वरूप में मिल जा, खाली खोल रहे जा से। तो ये तो कहेंगे नहीं वो मूर्ख थे, वो इतनी अच्छी बात लिखी है, उन्होंने बहुत अच्छा लिखा। 25 साल इंसान है तो निभ के मतलब ब्रह्मचर्य रहना चाहिए, और पहले के लोग रहते भी थे, आज का समाज तो ऐसा नहीं है। पहले के जो इंसान अपन भी देखे, अपने दादे, अपने बाबू, अपने चाचे ताऊ, तो उनके शरीरों में और अपने शरीरों में दिन रात का अंतर है। वो एकदम अष्टपुष्ट बलवान, पूरी चौड़ी चौड़ी छाती होया करती, उनकी बूढ़े हुए पाछे भी, और अच्छी खुराक होया करती। और हम अपने से ही कहते हैं भाई किसी और का नाम क्यों लें, हम अपने शरीर को भी देखें तो कहीं ना कहीं मतलब उस चीज से हम दूर हैं, जो हमारे बड़े थे उससे हम दूर हैं कहीं ना कहीं। ब्रह्मचर्य का पालन इंसान ने जरूर करना चाहिए। गाने के अंदर मतलब इसका कितना महत्व है, देखो भाई गाना जो है वो एक छोटी मामूली ही बात तो है नहीं। अब ये बोल दें भगवान कोई गाले, गाना एक तपस्या है, गाना एक संघर्ष है भाई, गाना एक हंग की भी जरूरत है, शरीर में जान की भी जरूरत है गाते समय, और गाना एक भक्ति भी है, एक स्तुति भी है परमात्मा की। गाना एक अलग चीज है, संगीत जो चीज है वो बिल्कुल ही डिफरेंट है सारी चीज जाता है जीवन में। ये बताते हुए सुनने से मतलब रोग दोष दूर हो जाए। संगीत एक ऐसी चीज है, बीमार आदमी ने भी उठा के खड़ा कर दे, उसकी मतलब शारीरिक बीमारी को भी दूर कर दे है। ये संगीत एक ऐसी चीज है, तो उसमें इन चीजों का पालन करना बहुत ही जरूरी है। मैं तो समझता हूँ कि अनिवार्य है। जब भी हम मतलब इस चीज को मतलब ज्यादा लंबे समय तक करें, भाई गांव से बाहर हैं, घर से बाहर हैं, किसी प्रोग्राम को हम दे रहे हैं लगातार, तो उसमें तो खासकर ब्रह्मचर्य का पालन करना मैं मानूंगा कि वही होना चाहिए। और ये बताते हैं भाई, सुना भी है कि हमारे पुराने जो सांगी हुआ करते वो लंगोट का प्रयोग भी करया करते। हाँ, लंगोट बांध के वो गाया करते, अपनी इंद्रियों को वश में रखा करते। कई प्रकार से मतलब ब्रह्मचर्य को करना बहुत जरूरी है। संगीत में भी लगा लो, वैसे भी लगा लो जीवन में, मतलब हो जाए तो और भी बढ़िया है। हाँ हो जाए तो बेस्ट है, बेस्ट है। हाँ बहुत बढ़िया। मोनू भाई जैसे आपका जो दौर रहा, जब बचपन का लगा लिया, फिर आपने जब इस लाइन में शुरुआत करी जब का लगा लिया, उस दौर में और इस दौर में अंतर क्या क्या देखे? भाई काफी देखा है, बचपन तक लेकर अब तक देखा। तो हमारा गांव में सांग हुए थे हमारे गांव में, तो उस टाइम में जो पब्लिक देखी, उस टाइम में जो सुनने वाले देखे, और उस टाइम में जो सांग देखा वो कुछ और था। आज का जो समाज, आज का जो दौर है, आज जो देखने वाले हैं, जो गाने वाले हैं, जो सुनने वाले हैं, वो कुछ और है। उस टाइम पे हजारों की संख्या में पब्लिक हो जाया करती। पहली बात तो उस टाइम में इतनी चोरी ठगी बदमाशी नहीं थी,
जहां तक मेरा मानना है और देखा भी है। भाई गाल में खाट गाल के सो जाया करते, बच्चे भी, औरतें भी, महिलाएं अपनी बहन बेटी भी, कोई किसी प्रकार की मतलब दिक्कतबाजी नहीं थी भाई, कोई उनके साथ में कुछ गड़बड़ हो जाए। आज अपने आप को सेफ महसूस नहीं करता, भारत आजाद है, लेकिन मैं नहीं मानता इस बात को। अपने आप को इंसान खुद सेफ महसूस नहीं कर रहा है, अपने घर में रहता है तो डरता है, कदे नू हो जाए कदे नू हो जाए, पता ही नहीं लगता ना। उस प्रकार के जो बोल दे झगड़े रे जो पहले होया कर दे भाई, अपने साथ में भी हुए हैं। पीना भाई आपने देखा होगा, स्कूल में भी आपस में क्या सुनी हो जाया करती भाई, खेल ध्यान भी क्या सुनी हो जाया करती, घर तक बात नहीं जाया करती, वह उड़े खत्म हो जाया करती, थप्पड़ चट्टू आपस में गधा मसले हो लिया करते। आज समाज में कुछ और दौर है, आप नहीं पता है, वो समाज नहीं पता है। तो उस टाइम जो सांग होया करते उसमें सांगी का तो मेन रोल होता ही है। तो एक राजा बन के खड़ा होया करता, कंगाल बन के भी खड़ा होना पड़ जाए भाई, और रोल के हिसाब से अदाकार, हाँ अदाकार, उसका एक्टर जिस प्रकार का एक्ट सांग में दर्शाएगा उसने उसा करना है। और एक मैं मानता हूँ भाई निकली जिसको मर्दाना बोलते हैं सांग के अंदर, उस बचपन में हमने उसको बहुत लाइक किया। उस दौर में मर्दाना जो होता था सभ्य प्रकार की नकलें होती थी, आसानी का तरीका होता था उसका अपना, मतलब कुछ भी बात कहता वो पब्लिक बहुत खुश होया करती, बहुत दूर तक आवाज सुना करती, हंसनिया की इतनी पब्लिक होया करती। लेकिन आज मैं कहीं ना कहीं मानता हूँ सांग के अंदर भी गंदा प्रदर्शन में मैं खुद कहूंगा इस बात को कि अब का जो टाइम है उसमें हमने देखने को मिला है गंदा प्रदर्शन, सांग में भी देखने को मिला है, ये नहीं कहता कि सांग में नहीं है। और जो और लाइन जो गाने की चली हुई है हमारे हरियाणा के अंदर उनमें भी बद्दा प्रदर्शन हमें देखने को मिल रहा है। उस समय टाइम से अब तक का मन बदलाव यही देखा कि उस टाइम में हमारे समाज को जो सांगी दे रहे थे वो एक शिक्षा रूप से ही सांग करते थे और हंसी मजाक, क्योंकि मनोरंजन का सार्थक साधन पहले अपना सांग ही रहा। हरियाणा की पहली बात तो ये है कि फोक विधा ही सांग है, जहां तक सुनने में आया है। तो इतना बड़ा तो ज्ञानी मैं हूं नहीं कि मैं न्यू कह दूं कि भैया चीज है, मैं ये तो नहीं कहूंगा, लेकिन जहां तक सुनने में आया और जहां तक देखा है, मतलब सरकारी लेवल पर लगा लो या हरियाणा लेवल पर लगा लो, तो सांग एक ऐसी विधा है जो हमारे हरियाणा की गुड फोक संस्कृति है। और अपना बचपन जहां तक मैं बता रहा हूं उसमें सांग का महत्व था केवल मनोरंजन और ज्ञान। और कुछ सालों के बाद मतलब धीरे धीरे बदलाव होता चला गया, सांग लुप्त से भी हो गए थे, अब दोबारा फिर बीच में अब भी चल रहे हैं, थोड़ा पीछे से उठा के देखोगे तो चले हैं, दोबारा दौर आया है। बीच में कंपटीशन का दौर बहुत अच्छा रहा, बहुत अच्छे सभ्य गाने कंपटीशन लाइन में भी रहे, जैसे मास्टर सतबीर जी हैं, वेपाले राम जियो ने भी गाया है, नरेंद्र धांगी जी हैं, मतलब जिनको सुनते हैं भाई उनके रमेश कलावड़िया जी के भी भजन, भाई जगन्नाथ जी थे, भाई राजकृष्ण अगवान प्रिया की रिकॉर्डिंग भी देखे तो नहीं, लेकिन रिकॉर्डिंग उनके सुनते, अच्छे किस्से सुने मैंने, उनका किस्सा बहुत पसंद आया। एक राजा हरिश्चंद्र का किस्सा मैंने सुना उनका गाया हुआ गढ़वा बेंजू पे। तो मैं कहीं ना कहीं मानता हूँ जो पहले आज से करीबन 25 साल पहले मान के चलो, उस टाइम में मतलब बहुत अच्छा प्रचलन हमारे गाने वालों का और सांगियों का रहा है। उसके बाद में धीरे धीरे गंदगी की तरफ मतलब ज्यादा समाज भी चला गया और साथ में वो भी चले गए। बिल्कुल। हाँ, इस बात को ये बदलाव मैंने देखने को मिला है और पब्लिक की तरफ से भी मैंने ये देखने को मिला है, क्योंकि मैं खुद भी करता हूँ। अगर मैं सांग करता हूँ भाई, मैंने सांग की कथा भर दी गोपी चंद प्योर, उसमें तो कोई गाने का और नाचने का तो काम ही नहीं है, शुरू से लेके लास्ट तक रोज ही है। एक ऐसी कथा है गोपी चंद की जो शुरू होती है ना, वहां से लेकर लास्ट जब अपनी बहन के पास में हो जाता है वहां तक रोस ही रोस है। और उसमें भी लोग मतलब नू रुका मार दे गाना नाचो नाला में खड़ा कर दो होया। ये इस बात को मैं मानता हूँ सांग में हर प्रकार की पब्लिक होती है, वह कोई तो गाना ही सुनना आया करे, कोई भाई सांग देखना हुआ है वह किसा सांगी है, कोई ये देखना हुआ सांगी ने कितना ज्ञान है, कोई नुए देखना हो बजानिए किसे ले रहा है, पब्लिक है ये सब जानती है। इसमें हर प्रकार के इंसान मिलेंगे आपने, तो हमने भी मिले हैं। तो मैं तो यही कहूंगा भाई मतलब समाज मतलब एक गलत दिशा की तरफ जा रहा है, ऐसा नहीं जाना चाहिए।
मतलब सांग एक गुड़ संस्कृति है हमारे हरियाणा की। और हमारे कवियों ने हमारे को ऐसी ऐसी बातें परोसी हैं। वेद आपको पढ़ने की जरूरत नहीं, शास्त्र आपको पढ़ने की जरूरत नहीं। लक्ष्मीचंद की कविताएं उठाओ आप, इतनी गहरी कविताएं है कि वेदों के सार उनके अंदर मिलेंगे, शास्त्रों के सार उनके अंदर मिलेंगे, उपनिषद उनके अंदर मिलेंगे, गीता रामायण महाभारत सब कुछ ही तो उसी के अंदर मिलता है जी। और वो मिलता है जो ओरिजिनल है, ये भी नहीं कोई डुप्लीकेट बात हो, इस प्रकार का भी कुछ नहीं। एक नंबर की कविता ही लगी आपने। मांगेराम जियों ने घर गाया प्योर। किसी भी सॉन्ग को उठा के देखो आप, मांगेराम जियों ने जो घर बर्ताऊ बातें होती हैं सब गाई है। मोटी बात जो पब्लिक के दैड दे समझ में आ जाए, सब बातें ऐसी गाई हैं जिन तय समाज में मतलब घर वालों को अपना अच्छा से लिख रहना सीख जाओ। लुगाई ने क्यों कर रहना चाहिए, मर्द ने क्यों कर रहना चाहिए, बच्चों ने कैसे रहना चाहिए, बच्चों को कैसी शिक्षा देनी चाहिए, हर प्रकार की बातें मतलब हमारे कवियों ने हमारे को दी है। तो मैं तो यही कहूँगा हरियाणा थोड़ा दूसरी दिशा की तरफ मोड़ ले रहा है। और वो जितने भी दर्शक इस वीडियो को देख रहे हैं भाई, आपके बदलता दौर हरियाणा की तरफ से, उनको मैं यही संदेश देना चाहूंगा भाई, हमारा हरियाणा की प्योर गुड संस्कृति है सांग। इससे रिलेटेड जुड़ो। युवा जो हैं वो भी, ऐसा नहीं है कि भाई उनको टाइम नहीं है, मैं मानता हूँ भाई कहीं ना कहीं इंसान बिजी है जी। टाइम किसी के पास नहीं होता, और है तो सब कुछ है। हम कोई भी कार्य कर रहे हैं, हम आज तो इतना अच्छा मौका है। जैसे पहले तो सॉन्ग सुनने के लिए कई कई कोस पैदल जाया करते, साइकिल भी किसी किसी के पास होया करते। सुनने में आया है कि साइकिल किसी किसी के पास होया करते, 20-20 कोस तक लोग सांग, अगर पता लग जाता ना वहां पर फलाना सांग आ रहा है तो 20-20 कोस पैदल बाट काट कर जाते और फिर सांग में तो आते, और घर वालों को पता भी नहीं लगता उस समय आ लेते, अपना हल जोड़ के खेत में भी जा लेते, अपना कार्य भी करते, और फिर शाम ने उसी टाइम फिर उड़े पहुंच लिया करते। तो कुछ ना कुछ उसके अंदर था, इसीलिए जाया करते। मनु भाई एक चीज और, उस दौर में शायद औरत भी जाया करती पीढ़े ले लेकर सांग। बिल्कुल भाई, आज भी मैं तो कहूंगा मेरे गांव में तो आज भी औरतें सांग देखती हैं। मैं मेरी जो शुरुआत है उसमें जो औरतों के नाम से भी 11-11, 21 के चमोले मैंने अपने मुंह से बोले। बहुत बढ़िया। मैं तो भाई मेरे गांव को तो इसीलिए तो मैं बोला था भाई, संस्कृति के माध्यम लगा लो, समाज के माध्यम से मैं अपने गांव को बहुत अच्छा समझता हूँ। आज भी मैं सांग करता हूँ तो काफी रिकॉर्डिंगों में भी मतलब औरतें बैठी दिखेंगी आपने, अगर कैमरे वाले ने फोकस किया है तो। और मैं जो बता रहा हूँ वो सच्चाई है भाई, औरतें अब तक भी मेरे सांग देखती हैं और वह देखने भी चाहिए। वह देखने चाहिए किसके, मैं ये भी संदेश देना चाहूंगा वह जो अच्छा कार्य कर रहा है। मैं ये नहीं कहता कि मेरे देखो ना, जो अच्छा प्रोग्राम कर रहा है। मोनू भाई एक छोटी रिक्वेस्ट है, अपनी कोई भी पुरानी तरज और सुना दो। ये रागनी फर्स्ट भी आई थी और जितनी बार भी मैंने जहाँ पर स्टेज पर भी गाई है ये रागनी भाई फेमस रही है, और लोगों ने बहुत प्यार दिया इस रागनी पे। बहुत अच्छे अच्छे कमेंट में पढ़ता हूँ तो आत्मा प्रसन्न हो जाती है कि भाई हाँ कहीं ना कहीं इस रागनी ने मेरे को अच्छा प्लेटफॉर्म दिया है कहीं ना कहीं। और जिसकी इसी बड़े लोग मनुष्य जीवता मर जा, और तू चली मैं भी जाऊंगा, एक मेरा फैसला कर जा। चौथी कली में रांझा को है कि अब आपके यहाँ में रहूंगा नहीं, और जिस दिन पे मेरे अकल हुई रे ठोकर खानी छोड़ी, बिना लोभ कोई कर सकता ना, हरी भैंस चरानी छोड़ी, जमना दासी तेर लहर की टेक उठानी छोड़ी, कुड़िया कांबड़ी ले थाम बांसुरी, आज मने बजानी छोड़ी, ये कुड़िया कांबड़ी ले थाम
राम बासली मने बजानी छोड़ी। अभी मेरा जी आपकी बांसुरी पे तो मैं मोहित हूँ, अब नहीं बजाऊंगा। और धनपत सिंह इब कौन सुने रे, श्री धनपत सिंह इब कौन सुने, उस पपड़ी पे धर जा तू चली और मैं भी जाऊंगा, एक मेरा फैसला कर जा। भाई साहब पेटी का थोड़ा अभ्यास घाट ले आए, हाँ अपना अभ्यास करने खातर बस भाई धीरे धीरे सीख जावांगे। इस तेनू में थोड़ा सवर का ध्यान आ रहा है, बहुत बढ़िया साजन ने हम थोड़ी अलग बात रह जाए जी। बहुत बढ़िया मोनू भाई, बहुत ही अच्छे विचार आपके रहे और बहुत ही बढ़िया मजा आया आपसे मुलाकात करके भी। शायद मुलाकात तो पहले भी हुई थी, लेकिन आज पर्सनली बैठे हैं, बोले हैं, बतलाया। बहुत आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद भाई। देखो समाज है यो, किसी के पास टाइम नहीं किसी से मिलने का। मैं ये नहीं कहूँगा कि भाई अपने अपने कोई कमाई के लिए यूट्यूब चैनल को उठा रहे हो चला रहे हो, नहीं भाई आप बहुत अच्छा कार्य कर रहे हो, जो मतलब एक यंग उम्र युवा उम्र से होते हुए भी मतलब अपनी संस्कृति को जिंदा रखने की कोशिश में भाई प्यार प्रेम। और मैं ये भी मानता हूँ कि भाई आप जहाँ जहाँ भी जाते हो पता नहीं किस किस प्रकार के इंसान आपको मिलते होंगे, जैसे हम नहीं मिला है। बिल्कुल गांव में हर प्रकार के आदमी मिल जाए, जट जाओ तो आपने भी हर प्रकार के आदमी मिलते होंगे, और सबके दिमाग अलग अलग, हर प्रकार की बातें करने वाले। तो उन बातों को आप न सुनते हुए मतलब अपने हरियाणा को मतलब उस उच्च कोटि तक ले जाने के प्रयास में हो, और चैनल के माध्यम से बदलता दौर हरियाणा यूट्यूब चैनल के माध्यम से आप बहुत अच्छा कार्य कर रहे हो भाई साहब। भाई आपका धन्यवाद मोनू भाई। भाई आशा करते हैं पब्लिक का और सभी कलाकारों का प्यार प्रेम और आशीर्वाद ऐसे ही बने रहे। तो भाई जितने भी संस्कृति प्रेमी इस चैनल से ज़्यादा जुड़ो और वीडियो शेयर कर दे रहा करो। किस किस कलाकार का और इंटरव्यू देखना चाहो कमेंट कर दियो, और मोनू भाई के विचार की सलाह जो ये बताइयो। भाई एक बात मैं भी दर्शकों ने कहना चाहूंगा और आपने भी कहना चाहूंगा भाई, न तो मैं कोई सांगी हूँ न मैं कोई कवि हूँ भाई, इतना उच्च कोटि का भाई नू मैं गानी आया हूँ भाई मैं कवि हूँ भाई। एक छोटा सा आपका भाई हूँ, आपका बच्चा हूँ भाई, आपका बालक हूँ भाई। ऐसे ही प्रेम देते रहो तो भाई कुछ न कुछ नया होता रहेगा, वरना भाई हमारी संस्कृति एक खत्म होने के कगार पे है। हाथ जोड़ के यह विनती सारे यूट्यूब चैनल के माध्यम से जो देख रहे हैं कि भाई अपने भाइयों ने ऐसे ही प्यार देते रहो और अपनी संस्कृति को बचा कर रखो। बहुत बढ़िया भाई। हाँ। तो सारे भाइयों ने राम राम, जय हरियाणा जय हरियाणा।